नमो अहंकारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहूरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टिसिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमोता याते भे अरहंताज महान परम पुरुष निज अर्थ को साध भाई गुरु वृंद आनंदामृत चंद्र को बंधत हूँ सुख। बाह्य परिग्रह का त्याग भी अंतरंग परिग्रह के त्याग के लिए ही है। यदि अंतरंग परिग्रह का त्याग नहीं हुआ तो बाह्य परिग्रह के त्याग मात्र से जीव को सुख शांतता नहीं मिलती। बाह्य परिग्रह तो पुण्य के उदय में आता है, उस पुण्य की स्थिति पूरी होने पर अपने आप चला जाता। तुम नहीं चाहोगे तो भी अंतरंग परिग्रह से ही बाह्य परिग्रह का ग्रहण होता है। राग से ही तो ग्रहण होगा। डंडा लाना तो क्रोध से ही तो डंडा लाना, मगर बाह्य परिग्रह का त्याग अंतरंग कषाय से होता है, मोह से। लौकिक में कह देते ना, विवाह करने तुम खुद गए थे, जबरन तो नहीं आ गई वो स्त्री, बालक जबरन तो नहीं आ गया। राग से ही बाह्य परिग्रह का ग्रहण होता है और बाह्य परिग्रह के लक्ष्य से फिर राग बढ़ता चला जाता है। परस्पर में ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो बाह्य परिग्रह का त्याग भी अंतरंग परिग्रह के त्याग के लिए है, अथवा समय जी की भाषा में कहें तो पर वस्तु का त्याग भी अध्यवसानों के त्याग के लिए। जब हम बाह्य पदार्थों के त्याग की चर्चा करें, उपदेश करें, तब यही समझना, जैसे हम कहें भैया घर छोड़ो, तो घर छोड़ो कहेंगे, आचार्य कहें, मुंदाज कहें, चाहे ज्ञानी विद्वान कहें, कोई भी कहे घर छोड़ो, उसका अर्थ क्या समझना? घर संबंधी मोह छोड़ो। घर संबंधी मोह छोड़ो। मोह के छोड़े बिना घर छोड़ने से क्या लाभ होगा? और मोह छोड़ने के साथ फिर सब लगा लेना। घर में चाहे जैसी क्रोध का, अब कौन अपना घर है रह जाते, तो घर जैसे क्रोध छोड़ो, घर जैसा घर का मान छोड़ो, घर जैसा की मायाचारी छोड़ो, लोग छोड़ो, ये सब उसमें अंतर्गर्भित आ जाए। तो अंतरंग रागादिक भाव छूटने पर बाह्य परिग्रह छूटता ही है, और बाह्य परिग्रह छोड़ने पर अंतरंग का छूटे और नहीं भी छूटे। इसको भी अगर आप थोड़ा सा नियम रूप कहें तो कैसे कहेंगे? बाह्य परिग्रह का त्याग करने पर जो जीव ज्ञानाभ्यास करते हैं उनके तो अंतरंग का छूटता है, और बाह्य परिग्रह का त्याग करने पर भी जो ज्ञानाभ्यास नहीं करते उनका नहीं छूटता। घर छोड़ दो और ज्ञानाभ्यास नहीं करो, कोई मतलब नहीं। अंतरंग का परिग्रह ज्ञानाभ्यास से ही छूटता है। क्यों? तो वो अज्ञानमय भाव है, एक बात। दूसरी बात, आत्मानुशासन में कहा कि देखो बाहर की अग्नि ऐसी होती है, उसमें ईंधन नहीं डालो तो अपने आप बुझ जाती।
ईंधन डालो तो बढ़ेगी, और ईंधन नहीं डालना बंद कर दो तो अपने आप बुझ जाएगी। अरे आप आज की भाषा में देखो तो गैस होती है गैस, अब वो तुम्हारा वहां से बंद कर दो, क्या रेगुलेटर बोलते क्या बोलते हो, बंद कर दो वहां, अब अपने आप बंद हो जाएगी। वो लाइट है ना, वहां से बंद कर दो, इधर अपने आप बंद हो जाएगा। चूल्हे में लकड़ी नहीं डालोगे, अपने आप बुझ जाएगी। बाह्य अग्नि तो बिना ईंधन के नहीं जलेगी, बुझ जाएगी अपने आप। लेकिन ये विषयों की चाह रूपी दाह ऐसी है अग्नि, वह बिना विषयों की, वहां केवल विषयों के त्याग मात्र से काम नहीं चलेगा, वहां तो ज्ञान घन घन बुझावे। उसके लिए तो विषयों के त्याग से ही काम नहीं चल जाएगा। उसके दृष्टांत भी हमने दिए थे, प्रसिद्ध दृष्टांत। बारसेन मुंडराज के साथ पुष्पडाल कितने वर्ष रहा, स्त्री का मुंह नहीं देखा, घर से कितनी दूर, बाहर में मुंडराज जैसा वेश, मुंडराज जैसी क्रिया, वही संगति, उसी प्रकार की बात, और तो भी वो स्त्री को भूल नहीं पाया, और समोसान से चल ही दिया। 12 वर्ष बहुत होते हैं, कुछ नहीं होते, भाव के भाव निकल जाते। और भाव के भाव में भी देखो आप, वर्तमान योग में कितने दृष्टांत हैं। जय कुमार और सुलोचना पूर्व भाव में कौन थी, फिर कबूतर और कबूतरी बने, फिर प्रभावती हिरण वर्मा बने, और उनको देख करके एकदम याद आ गई, हाँ प्रभावती, हाय नीचे क्या मूर्छित हो गए, माने वो भाव चला गया, शरीर बदल गया बिल्कुल, और तो भी वो अनुराग नहीं टूटा। उसे देख करके अनुराग आ गया। बताओ, चंद्रप्रभा रानी का हरण किया मधुराया ने, है दोनों के भाव, फिर दीक्षा ले ली, फिर भाव बदल गए, सब हो गया, और तो भी वो प्रद्युम्न कुमार के भाव में ये भगवान देखो तो सही, उसको कहां की कहां खोटा विकार जग गया। सीता को देखो, सीता के निमित्त से राम लक्ष्मण रावण इन जीवों में कितने पूर्व, कितने कहां से वेदवती के अब से चला ना, और कितने बाप बदल गए, और तो भी जैसे सीता देखी, तीव्र हृदय में पुरुषार्थ नहीं चलता। इसीलिए तो भुवन और स्थितिकरण अंग लिखे सम्यक दृष्टि के। कदाचित कोई धर्मात्मा जी भी कभी चलायमान हो जाए तो भी तीव्र हृदय समय लेना चाहिए, वहां उसका अनादर तिरस्कार नहीं करे, उसके उपवन करके स्थितिकरण करने का उपाय करे। तीव्र हृदय में जाने क्या क्या होता है, वहां उदय की बात करी समय सार में, अज्ञान की, अज्ञान से क्या क्या होता है, क्या क्या होता है। ये पशु जो है ना, घास को मिला करके और वो अन्न को सबको सब समेत खा जाएंगे। मटर के खेत में घुस गए तो छिलका और मटर सब खा जाएंगे, ईख के खेत में घुस गए तो ईख और खेत हाथी सब खा जाएगा पूरा। गेहूं के में तो गेहूं के बाल फाले सब खा जाएगा। कौन भाई भूसा अलग कर रहे, फिर भूसी अलग कर रहे, फिर रोटी बना खा रहे, बताओ, उठा करके खा गए पूरा। अज्ञान से तरण सहित आहार का भक्षण करते हैं। अज्ञान से क्या क्या होता है,
शिखरणी को पीते हुए जुंग में मगन, समयसार नाटक में जुंग में मगन लिखा, क्या बढ़िया दूध पी रहे। अरे वो दूध अलग है भैया, ये शिखरणी अलग है। ये शिखरणी में खट्टा मीठा। अब इस शिखरणी में खट्टा मीठा का विश्लेषण करो। जो खटास है वह दही की है और मिठास है वो शक्कर का। ऐसे ही आकुलता तुम्हारे जीवन में है, वो कषाय की है, और आनंद है वो राग का, ज्ञान का है। यथा संभव आनंद। जितना तुम्हें शांति है उतनी समझ की है। अभी सम्यक मत समझ लेना, लेकिन जितनी भी शांति है समझ की है, और जितनी अशांति है वह कषायों की। ज्ञान में से अशांति नहीं आती और कषायों में शांति नहीं आती। कषाय में ये समझो, कषाय के अनुसार अगर परिणमन भी हो जाएगा वस्तु का, तो भी तुम्हें शांति नहीं मिलेगी, तृष्णा बढ़ जाएगी। कैसा रावण, और ऐसी सीता को देखा और पागल हो गया, और क्या सोचने लगा, अब वो खरदूषण तो लक्ष्मण को जीत ही लेगा, लक्ष्मण अकेला क्या करेगा, और मैं तो सीता को ले जाऊं। मैंने जो काम करने, लक्ष्य भूल जाता है। कवि ने कैसे लिखा, स्वर्गाधिक में पछताते होते, नर देह मिले तो करें तब को, अब भूल गए मद भूल गए, प्रतिकूल भये इतरावत हो। और सब भूल गए, काय गए। भगवती आराधना में क्या प्रसंग लिखा, हे भाई तू दीक्षा के समय के परिणाम विचार कर, काय के लिए दीक्षा ली थी तुमने। आप भी सोचो, हम काय के लिए यहाँ आए थे, काय के लिए व्रत लिया था, काय के लिए। जब तुम्हें ये आए, न घी और ला, न दूध और ला, न पानी और ला, जिस हम तो ऐसे ही करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अब तुम समझ लेना हम काय के लिए आए थे, काय के लिए आए थे। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कि इच्छाओं के अभाव के लिए, स्वार्थ की पूर्ति के लिए कि स्वार्थ के त्याग के लिए, यत्नाचार प्रवृत्ति के लिए कि यत्नाचार पालने के लिए। वो घर में नई बहू आई थी, तुम्हें याद है, विवाह होकर के लड़के का आया, नई बहू आई बेचारे, तो घी वी का काम होता था, तो एक बूंद गिरी जमीन पर, तो ससुर साहब आए, उन्होंने देखा तो उठा कर ऐसे पहुंची और जूता से पहुंच ली, वैसे जूता चलते होंगे, पहुंच ली। अब बहू ने देखी, मर गए, ऐसी कंजूसी घर में आ गए, क्या हो वो। सुबह को तो मूड पिरा लगो। अब वो फिर दर्द काय को बंद हो, कारण के अभाव बिना कार्य का अभाव तो होता नहीं। तो अब वैद्य को बुलाया जी, बुलाया, फिर उन्हें पूछी काय, पूछो बहू से कि ऐसो दर्द पैरों कबू भावो का घरे वो क्या हुआ तो था, तो क्या उपाय करो, तो सोई उपाय अपन कर लें। क्या वो मोती थे असली, उनको चूर करके उनका लेप लगा, सारी में क्या बात है। उन्हें कोठा खोलो, मोती ले आए, सिल पे धरे और करने लगे। तो बहू आ गई, पिताजी ठीक हो गो दर्द, अब नहीं है। बोले काय ठीक काय होगा, कब बात भाई कि का सही बता रहे, अब आपसे क्या छिपाए। हमने बाद ना घी की बूंद पड़ी थी, तो आपने सोची, वो आपने पहुंच ली। अरे बेटा तुम नहीं समझ पाई, घी की बूंद के सारे चीटियां लग जाएंगी, किसी का पैर पड़ जाएगा, हिंसा होगी। चिकने चिकने हाथ लाए, छन्नन से पहुंच गए, फिर छन्ना साबुन से पहुंच दो, या फिर चिकने चिकने बासन रास्ते में गए, वहां डाल दे, वंशीदी लग गई साल में। हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है।
ये कोई नाटक नहीं है स्वच्छता का, जो हमने कहा गंदगी नहीं, हमने नियम ले लो, ऐसा नियम नहीं हो। उपयोग को सूक्ष्म करो, उपयोग को सूक्ष्म किए बिना नहीं काम चलेगा। व्यवस्थित रखो, टाइम भी बचे, उपयोग भी खराब नहीं हो, कसाय भी ना हो। ये हिंसा है, सीधा रखो। तुमने यहाँ डाल दो, जहाँ चम्मच वहां डाल, जीते डाल जूते, अब वो ये लप सब कर रहे, क्या करते हो तुम? क्या कर भी आए तुम? यत्नाचार विवेक प्रथम चीज है। आचारांग में यही तो वर्णन सबसे मूल शब्द है, आचारांग। पूरे आचारांग का मूल है क्या? यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति। निवृत्ति का नाम निश्चय अहिंसा, और प्रवृत्ति में क्या होता है? यत्नाचार रूप प्रवृत्ति। हंसी में मत डालो इन बातों को। अभी आया था मिथ्यात्व का त्याग, पहले अंतरंग परिग्रह में, और फिर अनंतानुबंधी का त्याग। अब आप पढ़ना, इतना हम बता भी कहाँ पाएंगे इतने थोड़े समय में। भाव दीपिका में, भाव दीपिका में मिथ्यात्व के त्याग के लिए मिथ्यात्व कैसे कैसे विचार करना छोड़ना पड़ेंगे। क्यों? मिथ्यात्व के त्याग के लिए कैसे विचार छोड़ना पड़ेंगे? कोई हमारा भला करेगा, कोई हमारा बुरा करेगा, इसने हमारा बुरा किया, इसने हमारा नुकसान किया, इसने हमारा, ये देवता भला कर देगा, ये मंत्र से भला हो जाएगा, ये तंत्र, ये सब भले बुरे की मान्यता छोड़नी पड़ेंगी, तब तुम्हारा मिथ्यात्व छूट पाएगा। और जब अंतरंग में भले बुरे की मान्यताएं छूटेंगी, तब वो प्रवृत्ति मिथ्यात्व की अपने आप छूटेगी। बहुत विस्तार से लिखा है भाव दीपिका में, पढ़ना। फिर दोबारा पढ़ा होगा, पहले फिर पढ़ना, वो तो फिर अनंतानुबंधी के त्याग के लिए क्या छोड़ना होगा? सम्यक दर्शन के चोर हैं। जैसे बैराग भावना में तुमने शब्द पढ़ा है, धर्म रतन के चोर चपल अति दुर्गति पंथ सहाई। ऐसी अनंतानुबंधी कैसे हैं? सम्यक दर्शन रूपी चोर के रत्न के चोर हैं। सम्यक दर्शन चोर। ये मिथ्यात्व तुम्हें तत्व के विपरीत विचार कराता है। तो अब सम्यक दर्शन के लिए आपको क्या करना है? तत्व के सम्यक विचार में प्रवर्तना पड़ेगा। अब इसको खुलासा करो, थोड़ा सा खुलासा करो। मिथ्यात्व ये कहता है यही तो हम हैं, हम कमजोर हो गए, हम वैसे हो गए, हम बीमार हो गए, हमें भूख लगी, हमें प्यास लगी, हमारा अपमान हो गया। हमारा सम्यक दर्शन के लिए ये विचार करना पड़ेगा, मैं आत्मा हूँ, मैं जायत भाव हूँ, मेरा क्या अपमान, मेरा क्या सम्मान, मेरे क्या भूख, मेरे क्या प्यास, मेरे क्या रोग। ये शरीराश्रित है। रोगादिक्तो देहाश्रित हैं, इनते होत न मेरी हानि। मिथ्यात्व सहित क्या विचार आता था? ये इच्छा और पूरी हो जाए, इच्छा पूरी कबू न हो। इच्छा की पूर्ति होना संभव है, नई नई इच्छाएं उत्पन्न होती रहती हैं, इच्छाएं पूर्ति हो ही नहीं सकती। असंभव में प्रयत्न करो तो क्या होगा? टोडरमल जी का कोई दृष्टांत बताओ, भले इस प्रसंग में नहीं लेकिन ऐसा ही है। जैसे कोई खंबे से सिर फोड़े, नहीं भूल गए, दोबारा दूसरा के नाम है, खंबे को सिर से फोड़े, खंबा थोड़े फूटेगा, सिर फूटेगा।
जैसे कोई खंबे को सिर से फोड़ना चाहे, हटाना चाहे, तो सिर फूटेगा कि खंबा फूटेगा बताओ। तो कसाय के अनुसार परद्रव्य का परिणमन कराना चाहे तो परद्रव्य का परिणमन कसाय के अनुसार होगा कि तुम्हारा विपरीत परिणमन होगा। जी बताओ, तुम्हारा ज्ञान फूटेगा। देखो भैया, विपरीत विचारों को रोकने के लिए तात्विक विचार करना सीखना, बुद्धिपूर्वक प्रयत्न पूर्वक विचार करो। एक बूंद पानी घी में क्या होगा, ये पटा चिकन होगा तो क्या होगा, ये थरिया में नेक रहेगा तो क्या होगा। यह तो बड़ी नेक नेक सी बातों पे कथा होती है। अरे कथा होती है, तुम्हारी कथा तीव्र है, अनंतानुबंधी कथा है, जो तुम्हें जीवों की विराधना का भय नहीं है। अनंतानुबंधी कथा है। तुम उनकी कथा है, वो कह रहे है तुमने में गुस्सा हो गए, छोटी छोटी बातें, छोटी बात समझ ली तुमने। हमने क्या कहा था, बड़ी बड़ी बातें मत करो, छोटी छोटी बातों पर ध्यान दो। 1 लाख की मशीन, 10 लाख की मशीन 1 वोल्ट के बिना, 1 वोल्ट के बिना कछु नहीं, वो 10 रुपया को है, वो कोई मतलब नहीं, लेकिन 1 वोल्ट के बिना वो गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रही, गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रही, कछु नहीं, वो आओ बने ने 1 वोल्ट कैसे ले 300 रुपया खत्म हो गया। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं डाल, एक जरा वोल्ट दिया। उसने 1 हथौड़ा मारा, लाख 10,000। मुझे 1 चोट के 10,000। अरे 1 चोट के 10,000 नहीं, चोट कहाँ पड़ना चाहिए, मशीन चालू हो गई। तुम छोटी बात मत समझो। बोलो नीति का वाक्य बोलो, रोग और शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। रोग और शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। दोषों को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। जरा सी फुंसी नासूर बन जाती है, जरा सी धूल को साफ न करते जाए तो दर्पण अंधा हो जाता है। तो ये अनंतानुबंधी के त्याग में मुख्य रूप से क्या लिखा, राज विरुद्ध कार्य का त्याग करो, लोक विरुद्ध कार्यों का त्याग करो, धर्म विरुद्ध कार्यों का त्याग करो। इसको दूसरे शब्दों में कैसे कहा, कभी राजद्रोह मत करो, स्वामी द्रोह मत करो, गुरु द्रोह मत करो, द्रोह न मेरे ओर आवे। कभी विश्वासघात मत करो किसी के साथ, कृतज्ञ मत बनो। ये सब अनंतानुबंधी की कथा है। हो नहीं कृतज्ञ कभी में, सब लिखा है, द्रोह न मेरे सब लिखा है, पूरी छोटी सी इस कविता में। लेकिन तुमने सोच ली ये तो मेरी बात छोटी है, वैसे ही पढ़ ली। कौन शास्त्र है, तुम्हें पता है कुछ? हम दृष्टांत दे देते, देखो चाहे इतना बड़ा फोटो हो, चाहे पासपोर्ट का फोटो हो, फोटो इतना सा जिनबिंब हो, चाहे इतना विशाल जिनबिंब हो, आखिर जिनबिंब तो जिनबिंब है। दोष इतना सा हो चाहे बड़ा हो, अपने दोष को कभी छोटा मत समझो। और चाहे किसी से कहते मत फिरो। ओवर सफाई की जरूरत नहीं है। तो भैया तुम्हें देखकर हमारे ये परिणाम हो गए आज तुम्हें, अरे रोको बिना शांति दूर करने का। उपगुण दूसरे के दोषों का होता है, अपने ही दोषों का होता है। एक बात हमने कही थी, देखो ज्ञानी के दोष ज्ञानी ही देख पाता है, इतने स्थूल नहीं होते वो दूसरा देख पाए। कहा भाव कछु नहीं। जैसे दृष्टांत दिया था, जैसे कोई समझदार व्यक्ति गिर जाए धूला में, वो इतनी जल्दी खड़ा हो जाएगा कि कोई देख न पाए। कहा भाव कछु नहीं, कछु नहीं। और बालक अगर गिरेगा तो पत्थर के रोग सब देख लेंगे,
अज्ञानी के दोष को स्थूल हो जाता है, वो दुनिया देखती है, लेकिन ज्ञानी का दोष इतना स्थूल नहीं हो पाता है। वो जगत स्थूल दृष्टि है, वो जगत नहीं देख पाता, क्या वो कछु नहीं हुआ। लेकिन वो सूक्ष्म दोष का भी कितना प्रायश्चित ग्रहण करते हैं। देश भूषण कुलभूषण को याद करो, क्या हुआ था? कुछ नहीं, बस और क्या होगा। लेकिन कितना सुंदर प्रायश्चित ग्रहण किया कि अब तो दीक्षा ग्रहण करेंगे। है ये अनंतानुबंधी का समय है, जिसको हम अपनी भाषा में कह देते कभी कभी अनुशासन जहां ओ इनका भंग नहीं करना, माता पिता का तिरस्कार मत करना, गुरु का तिरस्कार नहीं, ये सब अनंतानुबंधी में आया। देव धर्म गुरु सो, अनुशासन भंग नहीं करना कभी। हमारे जरा से प्रमाण से, जरा से प्रमाद से अगर विपरीत प्रवृत्ति हो गई तो मैं विपरीत परंपरा को चलाने वाला महापापी हुआ। सावकाचार में ये भाषा लिखी कि नहीं? सावधान, अरे वो ऐसा कर रहे थे, वो ऐसा होता है, वहां ऐसा होता है, क्या करते हो? लेकिन कसायों की कसाय अंधी होती हैं, कसाय की तीव्रता में नहीं दिखता, आसक्ति में तो बिल्कुल नहीं दिखता। यत्नाचार और विवेक कोश, अरे तो सम्यक दर्शन के चोरों को पहले निकालो है। अब बताओ कैसे निकलेंगे चोर? अब 12 भावना पढ़ते होगे। ज्ञान दीप तप तैल भर, घर शोधे छो, या विद बिन निकसे नहीं बैठे। अब इसमें शब्द कौन कौन से मुख्य बोलो? एक तो ज्ञान दीप तप तैल हो गया है। अब इसका सरल भाषा में अपनी बोलो क्या वो अर्थ? कि इच्छाओं को रोकते हुए ज्ञानाभ्यास करो, ज्ञानाभ्यासों को करते हुए इच्छाओं को रोकना सीखो। ज्ञानाभ्यास से अपनी इच्छाओं को रोको और इच्छाओं को रोक करके ज्ञानाभ्यास करो। ज्ञान दीप तप तैल भर, अब क्या है बोलो? इधर उधर मत देखा, फिर अब घर छोड़ो। ये चोर तुम्हारे भीतर घर में छिपे हैं। अब तुम दुनिया में देख रहे, कभी कभी तुमने चोरों को बाजार में देखा है लूट मार करते या चैन तोड़ते, हमारे भाग जाए और भीड़ में पकड़ने वाले हो तो बस बेहोता करेंगे गली में, बोगा 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 बोगा, तुम आगे चले आओ, वो बोल चलो, माने तुम्हारा उपयोग डाइवर्ट कर देंगे, बदल देंगे। तो ऐसे ही तुम अपना उपयोग क्या करे? तुम इतना देख रहे इनके ऐसे दोस्त हैं, जी ऐसे हैं, बी ऐसे हैं, जी ऐसे करे, इनने ऐसे, अरे घर छोड़ दें बन छोड़। घर में कितनी बात है, एक तो भीतर एक बाहर, घर दोनों है। तो एक तो स्वभाव और एक परिणाम, वो परिणाम में मिल जाएंगे तुम्हारी कोई छोड़। घर में भीतर तो नहीं घुस पाए लेकिन परिणाम में मिल जाएंगे। घर छोड़ दे ब्रह्म छोड़। आगे क्या लिखा? या विधि बिन निकसे नहीं बैठे पूरव जो, या विधि बिन निकसे नहीं। वही छेडालाकार कह रहे, बोलो बोलो, कह रहे कि नहीं? तास उपाय न आन ज्ञान, भैया तुम्हारा बाहर का घर छोड़ना, व्रत लेना, ये करना सभी सार्थक है। ज्ञानाभ्यास करो, और ज्ञानाभ्यास कहाँ करो? भीतर। मतलब ज्ञानाभ्यास का मतलब किताब धरे बैठे रहो, ताश धरे बैठे रहो, हर वक्त गाते रहो, ये नहीं है। ज्ञानाभ्यास को मतलब ये है जो पढ़ा सुना है उसका प्रयोग करो, बेर 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 प्रयोग करो, बेर बेर प्रयोग करो। तो पहले नंबर पर मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का त्याग कराया, और फिर दूसरे नंबर पर क्या कराया?
अप्रत्याख्यान को छोड़ करके देश चारित्र को अंगीकार करना चाहिए। अब अप्रत्याख्यान का त्याग कैसे करेंगे? वो अप्रत्याख्यान वाली पढ़ गई नहीं आए अभी तो। अप्रत्याख्यान कसाय का जो स्वरूप है वो पढ़ो। मतलब देश व्रतों को अंगीकार करो, देश व्रतों को अंगीकार करो, और फिर देश व्रतों को अंगीकार करके तत्वाभ्यास करते हुए उपयोग अंतर्मुख हो, दो चौकड़ी कसाय टूटे, तब होता है देश चारित्र। जैसे कोई आरंभ परिग्रह वस्त्र आदि का त्याग करके के सोच करके जब क्या नाम आचार्य महाराज के सामने क्या उपस्थित हुआ और फिर प्रणत हुआ, उसने मतलब क्या क्या निवेदन किया? प्रणत माने नमस्कार, झुका। क्या निवेदन किया? हे प्रभु, शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि से अनुग्रहित करो। तब आचार्य भगवान ने आशीष दिया, शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि हो और उपयोग अंतर्मुख हुआ। उपस्थित होने का मतलब उपयोग अंतर्मुख हुआ, और बस अब हुआ उसको भाव चारित्र, उससे पहले नहीं। ठीक है ना? अब यहाँ इसके बाद वो सकल एक और आना चाहिए, या तो रह गया दिखने में, या फिर मतलब समझ तो लेना ही चाहिए आपको। क्यों? बोलो क्या रह गया? हाँ, अब उसके बाद तुम्हारा जो संपूर्ण परिग्रह के त्याग की बात आ गई, तो संजलन के और वो तुम्हारी उसकी चर्चा आ गई, तो अप्रत्याख्यान की रह जाना चाहिए। इसको बनाओ छन, जोड़ो इसको साथ में। अरे भाई क्या प्रविहाय च तृतीया, जैसे दूसरी को छोड़ा ना, दूसरी कसाय प्रत्याख्यान को, ऐसे ही तृतीय कसाय को छोड़कर तृतीय सकल चारित्र सन्मुखया। तीन चौकड़ी कसाय का अभाव होने पर सकल चारित्र के सन्मुख हुआ। क्यों भाई बताओ? नियतम ते ही कसाया सकल चारित्र निरुंधंती। क्यों? क्यों बोलो? जैसे ये जो अप्रत्याख्यान कसाय है वो देश चारित्र का निरोध करती, रोकती है, देश चारित्र। ऐसे ही जो प्रत्याख्यान कसाय है वो सकल चारित्र को रोकने वाली है। अब उसके बाद जो संजलन कसाय और नौ कसाय रह गई, बेकाय के लिए हुई, बेकाय को रोकेंगे, यथाख्यात चारित्र को रोकेंगे। तो उस यथाख्यात के लिए इनको देखते रहे कि प्रत्याख्यान के बाद संजलन की चर्चा आ गई, तो उसमें समझ लेना चाहिए। ये मत कहना कि आचार्य भगवान भूल गए। अरे भाई तुम्हें समझ लेना, ये मत बोलो। हमने कितनी बार बताया, कई बार बच्चे कहने लगते हैं, अब ये नई मशीनें चल गई, मोबाइल कंप्यूटर हैं, वो कहेंगे बाबा तुम नहीं समझा, ना हम कर देती, हम बोला बंद करेंगे, हम चालू कर, आप नहीं समझते। अरे हम कह रहे जे नहीं कहो तो क्या फर्क, ला हम कहते हैं यही कह दे, ये क्यों कह बाबा तुम नहीं समझे, ये क्या कहते, ये बोला, ये अहंकार बुलवाता है। अरे नहीं समझा, सही बात है, नहीं समझते, वो नई मशीन है, नए काम, लेकिन ये शब्द नहीं बोलना चाहिए, आप नहीं समझती, अम्मा तुम नहीं समझती। अरे भाई वैसे ही कह दे तुम, ला जो हम कर, ये गैस ला हम चालू कर, अम्मा तुम नहीं समझती, हम चालू करें। अरे तो ये क्यों कही से नहीं समझते, ये तुम्हारी अहंकार बुलवाता है। भाई इन कसायों के लक्षण काय के लिए कहे हैं? इन लक्षणों से कसायों को पहचान कर उनका अभाव कर दें। उस दिन कहा था ना, कर्म का जो ज्ञान कराया वो कर्म के अभाव के लिए कराया, और धर्म का ज्ञान कराते हैं तो धर्म को प्रकट करने के लिए कराते। बस इतना ही कहेंगे हैं? आगे इसमें मार्गवादी भावना के द्वारा और निसत्या, दो शब्द मुख्य हैं।
इन कसायों को कैसे जीत पाओगे? निज शक्ति से जीत पाओगे। कोई मूर्ति तो है नहीं, सुलाल डंडा मार के भगा दिए। हम लौकिक में दृष्टांत दे देते, जैसे कहीं अंधेरा है और अंधेरे को कैसे भगाओ? ले फावड़ा और तसला रह के फेंको, डंडा मार मार के भगाओ, कैसे भगेगा? उस अंधकार को तो प्रकाश के द्वारा दूर किया जाएगा। ऐसे ही इन कसायों को कैसे जीतोगे? निज शक्तिया, बहुत बड़ी। क्यों? अपनी अस्थिरता से, अपने दोष से, अपनी कमजोरी से ये कसाय हुई है, तो अपने ही बल से जीतेंगे। ये चश्मा लगो, काहे डॉक्टर ने पैसा लेवे के लिए वैसे ही लगा दो तुम्हारा। अरे तुम्हारी आंखें कमजोर है इसलिए चश्मा लगा। अरे चश्मा कैसे छूटे? कि तुम्हारी आंखों की रोशनी बढ़े तो चश्मा छूट गया। जी तो और क्या उपाय? एक कमजोर है, एक काम करो, एक डंडा ले लो, डंडा के सहारे चलो। अब ये डंडा कैसे छूटे? कि तुम्हारी टांग कमजोर मजबूत हो जाएगी तो डंडा छूट जाएगा। ऐसी नई शक्तियां बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। और दूसरे शब्द है मार्गवादी भावना। बोलो इनका क्या अर्थ है? जब तक तुम इस परिग्रह से अपनी प्रभुता मानोगे, ज्ञान मानोगे, अपना सुख मानोगे, अपना कार्य मानोगे, तब तक वे नहीं छूटेंगे। मार्गवाद भावना, इनसे हमारी क्या बढ़ जाए? इनसे हमारी थोड़ी प्रतिष्ठा है। भैया यहाँ बैठ जाओ, यहाँ कहाँ को बैठ जाओ? अगर तुम्हें हिंसा लगेगी तो ना नहीं छोड़ पाओगे, और नहीं तो उतर ज्ञान बैठ जाओगे। ले भैया बैठे। मार्गवाद भावना, अनंतानुबंधी कसाय आदि का प्रसंग पढ़ना और विचारना, इसमें कैसे छूटेंगे? क्योंकि अपने को छोड़ने के लिए पढ़ना है स्वाध्याय। कोई पढ़वे के लिए और परीक्षा पास करने के लिए थोड़ी पढ़ने। जीवन की परीक्षा में पास होना है, जीवन की परीक्षा में पास। ये परीक्षा भवन है, पूरा विश्व परीक्षा भवन है। कदम कदम पर परीक्षा होती है तुम्हारी परिणामों की। अगर तुम्हें क्रोध आ गया, मान आ गया, माया आ गई, लोभ आ गया, फेल हो गए। और तुम्हें अगर समता बनी तो पास हो गए। यहाँ तो 100 में 100 में पास होते हैं, 100 में 100 में पास होंगे। विचारना। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में जिनवाणी